चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपन लोग अपना केस 4 जब क्यू दिया रहेगा e की पावर ax के बगल में fx। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं रिकॉल करूंगा कि अभी अपन लोग ने पढ़ा क्या क्या है। मैंने आपको बताया लीनियर डिफरेंशियल इस टॉपिक में अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, मतलब कौन से टॉपिक में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट टॉपिक में मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया CF कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है CF कैसे निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन ऑफ डी को आप 0 के बराबर पुट कर दीजिएगा। फिर क्या पुट करते थे, फिर पुट करते थे अपन लोग डी की जगह में m और फिर वैल्यूज निकाल देते थे। ये मैंने बताया किसके लिए, CF निकालने के लिए। फिर मैंने आपको बताया PI निकालना। PI कैसे निकालते थे, PI का फॉर्मूला मैंने बताया था 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। लेकिन और बताया था मैंने कि क्यू के डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस क्या था, क्यू जब e की पावर ax होता था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आप d की जगह क्या पुट कर देंगे, d की जगह a पुट कर देंगे फंक्शन ऑफ d में, है ना। फिर मैंने आपको दूसरा बताया था जब q sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी के फॉर्म में हो, तो उसकी जगह मैंने आपको बताया था कि आप d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर पुट कर देंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड केस बताया था जब q x की पावर में m हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आप कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस माइनस डी अपॉन ए इनवर्स में। अभी तक अपन लोग ने इतना पढ़ा कि CF कैसे निकालते हैं, PI कैसे निकालते हैं। PI के 3 केसेस पढ़े, जब q e की पावर ax या साइन या कॉस के फॉर्म में या x की पावर m के फॉर्म में हो। अभी तक हम लोग ने इतना पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले टॉपिक में, है ना। और फिर हम लोग क्या कर देते थे, सॉल्यूशन निकाल देते थे y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF जो होता था अपन लोग ने निकाला था वो पुट कर देते थे और PI जो निकाला और अपना सॉल्यूशन पा जाते थे। इतना भी अपन लोग ने किया। अब अपन लोग स्टार्ट करेंगे अपना चौथा केस। चौथा केस क्या है, जब Q होगा e की पावर ax के बगल में कोई फंक्शन होगा, समझे। जब Q क्या होगा, e की पावर ax के बगल में कोई फंक्शन होगा तो वो केस फोर्थ रहेगा। मतलब एग्जांपल देखिए, फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं साइन कॉस या x की पावर m, है ना, ये फंक्शन है। मान लीजिए एग्जांपल देखिए Q कैसा हो सकता है, Q इज इक्वल टू e की पावर ax तो ऑलरेडी रहेगा, है ना। f ऑफ x मतलब कोई फंक्शन इससे अटैच रहेगा। फंक्शन ले लेता हूं cos 2x। एक और एग्जांपल लेता हूं, Q क्या हो गया, मान लीजिए Q हो गया e की पावर 2x। ये e की पावर x के फॉर्म में है और मैंने आपको बताया है इस फॉर्म में केस फोर्थ में Q कैसा रहेगा, e की पावर ax के साथ कोई फंक्शन अटैच रहेगा। तो फंक्शन ले लेता हूं मैं sin 2x। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए e की पावर ax में क्या दिया है, e की पावर 3x। e की पावर ax के फॉर्म में है ये और इसके बगल में क्या अटैच रहेगा, फंक्शन अटैच रहेगा। तो फंक्शन क्या है, x की पावर में 2 है। एक और एग्जांपल लेता हूं लास्ट, मान लीजिए e की पावर ax के फॉर्म में आपको दिया हुआ है e की पावर 4x और e की पावर x के फॉर्म में ये है और मैंने आपको बताया है q कैसा होगा, e की पावर x के बगल में कोई फंक्शन होगा, फंक्शन में मान लेता हूं x3। इस प्रकार के हमको q फॉर्म में अब दिया रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे केस फोर्थ। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे q इज इक्वल टू e की पावर ax और ax की बगल में e की पावर x के बगल में कोई आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, तो वो केस फोर्थ रहेगा। उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर, एक सेकेंड, उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है कि आप क्या करेंगे, जैसे हम लोग केस 1 में डी की जगह ए पुट करते थे, केस 2 में आपको ध्यान हो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर करते थे, केस 3 में कन्वर्ट करते थे। यहां हम लोग क्या करेंगे, डी की जगह डी प्लस ए पुट करेंगे, डी की जगह डी प्लस ए पुट कर देंगे और e की पावर ax को साइड कर देंगे। मैं बताता हूं, चलिए। अपन लोग को PI का फॉर्मूला पता है, PI का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को अब पता होगा PI का फॉर्मूला क्या होता है। PI का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू। ठीक, अपन लोग ने 3 केसेस पढ़ लिए हैं। Q की पावर में Q होगा जब e की पावर में ax, Q होगा जब sin ax या cos ax के फॉर्म में, या फिर Q होगा x की पावर m के फॉर्म में, और उसका प्रोसीजर भी देख लिया है वो कैसे सॉल्व होते हैं। अब अपन लोग देखेंगे कि जब e की पावर ax के बगल में कोई फंक्शन होगा, चलिए, तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू क्या है, क्यू अपन लोग अब क्या लेंगे, क्यू अब अपन लोग लेंगे ये e की पावर ax fx। तो इसको अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में जब e की पावर x के बगल में कोई फंक्शन रहेगा, हम इस e की पावर ax को साइड में करेंगे,
क्या बोल रहा हूं मैं, हम इस e की पावर ax को साइड में करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग पुट करेंगे d की जगह d प्लस a। हम लोग क्या पुट करेंगे, d की जगह d प्लस a। a अपना यही रहेगा x के बगल वाला e की पावर में जो ax है, x के बगल वाला a रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, e की पावर ax को अगर बाहर करना है तो अपन लोग को d की जगह d प्लस ए पुट करना पड़ेगा। तो मैं d की जगह d प्लस ए जैसे ही पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d प्लस ए। तो क्या होगा, ये e की पावर जो ax इससे अटैच है फंक्शन से, वो बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा fx, और इसका हम लोग पी आई निकाल देंगे और अपना क्या आ जाएगा आंसर, मतलब पी आई अपना आ जाएगा। तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो बहुत क्लियर होगा, तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर आते हैं अपन लोग क्वेश्चन में। तो नोट करिए, चलिए तो आते हैं अब अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन में, केस फोर्थ के, जब क्यू क्या दिया रहेगा, e की पावर x के बगल में कोई फंक्शन दिया रहेगा। तो क्वेश्चन अपन लोग को दिया है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू e की पावर x साइन x। यहां से आप पहचान पा रहे हो कि ये केस फोर्थ का क्वेश्चन है, जब क्यू e की पावर x के बगल में कोई फंक्शन दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये e की पावर ax है और e की पावर x के बगल में कोई फंक्शन है, और यहाँ फंक्शन क्या है साइन x, मतलब ये केस फोर्थ का क्वेश्चन है। तो अपना प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे अपन लोग पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं। CF निकालते तो अब सबसे आता ही है, उसी तरह CF निकालेंगे, PI निकालेंगे जिस प्रोसीजर से करते आ रहे हैं, बस जहां D होगा वहां पास D प्लस ए पुट कर देंगे तो e की पावर ax साइड में हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत क्लियर होगा। चलिए फंक्शन ऑफ D पहले निकालना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ D अपन लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो अपन लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। फंक्शन ऑफ डी कितना दिया है, फंक्शन ऑफ डी है ये रहा, क्योंकि डी के टर्म में दिया है तो क्या दिया है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, और क्यू कितना दिया है राइट हैंड साइड वाला, क्यू होता है क्यू है e की पावर x साइन x। फंक्शन ऑफ डी आ गया, फंक्शन ऑफ डी आ गया तो अब अपन लोग क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, और CF निकालने को आपको पता ही है, फंक्शन ऑफ डी को 0 के बराबर पुट कर देंगे। चलिए पुट करता हूं, तो यहां पास पहले लिखता हूं फॉर CF फंक्शन ऑफ डी इक्वल टू 0 पुट करूंगा। फंक्शन ऑफ डी कितना है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे अपन, फिर पुट करते थे, क्या पुट करते थे, d की जगह m, तो पुट करता हूं, चलिए तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या धाराचार फॉर्मूला से। मैं लेकिन धाराचार फॉर्मूला से करूंगा, अगर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाए तो आप कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। चलिए तो मैं धाराचार से सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पास a कितना है, a है 1, m स्क्वायर के बगल वाला जो कोफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा, a रहेगा। b कितना है, m के बगल वाला कोफिशिएंट b रहेगा तो b है -2। c कितना है, c है 4, जो कांस्टेंट रहेगा वो c रहेगा। चलिए धाराचार फॉर्मूला लगाता हूं, m के फॉर्म में निकालना है अपन लोग को, m की वैल्यू निकाल ली है तो m के इक्वल टू में ले लेता हूं, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होता है धाराचार फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी की वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस बी, -2 था पहले से, यहाँ पास माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है 1 और सी कितना है 4 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 अपॉन 2। ठीक, और सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट 12 माइनस में अपॉन 2। ये और सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को मैं लिख सकता हूं -1 इंटू 12 अपॉन 2। अब रूट के अंदर माइनस है तो मैंने आपको बताया था, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो उसको हम लोग लिखेंगे आयोटा, ये तो मैंने आपको बताया था। चलिए तो वही करता हूं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 और रूट -1 की जगह क्या मैं लिख दूंगा आयोटा।
√12 को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 का एलसीएम निकालता हूं तो ये हो जाएगा, √12 को सॉल्व करूंगा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 2√3, तो ये हो जाएगा अपना 2 प्लस माइनस 2√3 आयोटा। एलसीएम खोलता हूं तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस माइनस 2√3/2 आयोटा। 2 से 2 कैंसल, इस 2 से 2 कैंसल, तो जो m की वैल्यू आई वो आई 2 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो दो वैल्यू निकलेंगी m की, एक m की वैल्यू रहेगी जब यहां पास प्लस रहेगा तो 2 प्लस √3 आयोटा, और एक m की वैल्यू रहेगी जब ये बीच में माइनस रहेगा तो होगा 2 माइनस √3 आयोटा। इतना तो आप सभी को क्लियर होगा, है ना। m की आप देख पा रहे होंगे कैसी वैल्यू आई है, m की आप देख पा रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, आयोटा अटैच है, तो मैं यहां पास लिखूंगा दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन क्या होती है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट मतलब कंपेयर करता हूं इससे, तो अल्फा क्या रहेगा, अल्फा रहेगा 2, और बीटा क्या रहेगा, जो आयोटा के साथ अटैच रहेगा बीटा, और तो बीटा कितना है √3, है ना। अल्फा निकल आया, बीटा निकल आया अपना। अब अपन लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सीएफ का फॉर्मूला पता है, मैंने आपको उस चार्ट में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। क्या होता है सीएफ का फॉर्मूला, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो सीएफ का फॉर्मूला होता है e की पावर में अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ये क्या होता है सीएफ का फॉर्मूला। चलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करता हूं, अपना सीएफ निकल आएगा। तो सीएफ क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा कितना है 2 है, तो e की पावर 2x c1 cos बीटा कितना है, बीटा है √3, तो बीटा की जगह √3 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा cos √3x प्लस c2 sin बीटा की जगह पुट करता हूं √3, तो √3x। ये क्या आ गया अपना सीएफ। सीएफ आ गया, अब क्या निकालेंगे, पीआई निकालेंगे। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग पीआई निकालते हैं। चलिए अपना सीएफ निकल आया है, कितना निकला, e की पावर 2x c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x। जब सीएफ निकल आता था फिर अपन लोग क्या निकालते थे, फिर अपन लोग निकालते थे पीआई। तो चलिए पीआई निकालता हूं। फॉर पीआई, पीआई के लिए फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है, 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। यहां पास जगह की कमी थी तो मैंने फंक्शन ऑफ डी और क्यू यहां पास लिख दिया है, ठीक है। चलिए फंक्शन ऑफ डी और क्यू की वैल्यू पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ डी कितना है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। एक सेकेंड, क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4, और क्यू कितना था, क्यू था e की पावर x साइन x। अब आप यहां पास देख पा रहे होंगे की वैल्यू अगर e की पावर ax और e की पावर x के बगल में कोई फंक्शन हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया है इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, क्या आप e की पावर x को साइड में करेंगे। कैसे साइड में होगा, d की जगह आप क्या पुट करेंगे, d प्लस a। तो मैं यहां पास वही करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। बस जैसे हम लोग केस 1 में जब e की पावर ax में रहता था तो क्या करते थे, d की जगह पुट करते थे। केस 2 में साइन ए कॉस दिया रहता तो हम d की स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते थे। और केस 3 जब x की पावर m में होता था तो हम लोग कन्वर्ट करते थे 1 प्लस माइनस डी अपॉन ए इनवर्स में। तो यहां पास क्या रहेगा, e की पावर ax के बगल में कोई फंक्शन रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, d की जगह d प्लस ए पुट करेंगे और e की पावर x को हटा देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, इस केस में क्या पुट करूंगा, d की जगह d प्लस ए, और a कितना है, x के बगल वाला a रहेगा यहाँ पास। e की पावर में जो x है, x के बगल में जो कोफिशिएंट रहेगा वो वहां पास a रहेगा। तो e की पावर में x है, x के बगल में कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो a है अपना 1। चलिए तो d की जगह d प्लस ए पुट कर देता हूं, तो पी आई हो जाएगा अपना 1/d प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2, d की जगह क्या पुट करेंगे, d प्लस ए प्लस 4 इंटू साइन एक्स, और ये e की पावर x कहां आ जाएगा, साइड में हो जाएगा।
मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आप e की पावर ax को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? d की जगह a पुट करके, d की जगह d प्लस a पुट करके आप e की पावर ax हटा सकते हैं। तो मैंने वही किया, d की जगह d प्लस a पुट कर दिया और e की पावर ax हटा दिया। बचा इतना, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, मतलब पी आई आ जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू ई की पावर में x 1 अपॉन, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालता हूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2d इंटू a, -2 का अंदर इंटू कर देता हूं तो ये हो जाएगा -2d माइनस प्लस माइनस -2a प्लस 4 इंटू साइन एक्स। अब क्या करूंगा? a की वैल्यू पुट कर दूंगा। a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो चलिए पुट करता हूं तो ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू ई की पावर में x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू डी इंटू ए कितना है? 1, तो 2d हो जाएगा माइनस 2d माइनस 2 इंटू ए कितना है? 1, 2 इंटू 1 -2 प्लस 4 इंटू साइन एक्स। इस 2d से ये 2d कैंसल, तो ये हो जाएगा अपना पी आई इक्वल टू ई की पावर में x 1 अपॉन डी स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3, लेकिन साइन किसका लगेगा? प्लस का लगेगा, तो डी स्क्वायर माइनस 3 बचेगा नीचे इंटू साइन एक्स। अब आप इसको बस देखें, इसको आप देखें तो ये मेरे को केस 2 के फॉर्म में दिख रहा है, जब क्यों साइन ax या कॉज ax के फॉर्म में रहता था, तो और साइन x और कॉज ax के फॉर्म में रहता था तो हम लोग क्या पुट कर देते? डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट कर देते। तो यहां पास डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे। मैं यहां पास लिखूंगा पुट, क्या पुट करेंगे? डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ए कितना था? ए था अपना 1, तो ए कितना है? 1। चलिए इसकी जगह पुट करता हूं तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू ई की पावर में x 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स। सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा ई की पावर में x 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर, ए कितना है? ए है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर में x माइनस माइनस प्लस -1 -3 -4, तो माइनस ऊपर कर देता हूं 4 साइन एक्स। ये निकल आया अपना पी आई। बस इतना सही था, बहुत आसान है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे बनेगा कुछ नहीं है। बाकी चैप्टरों में लोग कहते हैं बहुत ही आसान है, एक भी आसान नहीं, प्रैक्टिस की बस जरूरत है। चलिए अपना CF भी निकल आया, अपना PI भी निकल आया। अब अपना लास्ट स्टेप पर है क्या? सॉल्यूशन निकालेंगे। तो निकालता हूं कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या होता है? y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF की जगह CF की वैल्यू पुट करता हूं, PI की जगह PI की वैल्यू पुट करता हूं, अपना सॉल्यूशन निकल आएगा। y इज इक्वल टू CF कितना है? CF अपना इतना है e की पावर में 2x C1 cos √3x प्लस C2 sin √3x। ये क्या है? अपना CF। अब क्या निकालेंगे? मतलब PI की वैल्यू पुट करेंगे। PI कितना है? इतना है माइनस ई की पावर x अपॉन 4 साइन एक्स। ये क्या है? अपना PI। और ये क्या निकल आया? अपना सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। यही है अपना आंसर। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 ब्रैकेट y इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x साइन 2x। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास क्यू केस फोर्थ के फॉर्म में है, मतलब e की पावर x के बगल में कोई फंक्शन है। तो अपना प्रोसीजर सेम है, CF और PI निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। फंक्शन ऑफ d हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो d के टर्म में होता है वो फंक्शन ऑफ d होता है। कितना है? डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। ये क्या है? फंक्शन ऑफ d। और राइट हैंड साइड वाला q होता है। q कितना है? e की पावर माइनस 2x साइन 2x। ठीक, फिर क्या?
फिर क्या निकालेंगे अपन लोग, CF निकालेंगे। प्रोसीजर पता है, फंक्शन ऑफ डी को 0 के बराबर पुट करेंगे। फंक्शन ऑफ डी कितना है, इतना है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, d की जगह m पुट करेंगे। चलिए पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पास 5m हो जाएगा क्योंकि m पुट कर रहा हूं d की जगह, इक्वल टू 0। अब क्या निकालूंगा मैं, m की वैल्यू निकालूंगा, मतलब रूट्स निकालूंगा। तो अपन लोग को फॉर्मूला पता है, धारा चार्ज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला होता है। a कितना है, a देख लेते हैं, a है 1, m स्क्वायर के बगल वाला कोफिशिएंट a होता है। b कितना है, m के बगल वाला कोफिशिएंट b होता है, तो b है 5। और c कितना है, जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, c कितना है 6। चलिए इस फॉर्मूला में a b c की वैल्यू पुट करते हैं और अपनी m की वैल्यू प्राप्त करते हैं। चलिए तो m इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b है 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b कितना है 5 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a कितना है, a है 1 और c कितना है, c है 6, ठीक, अपॉन 2 इंटू a कितना है, a है 1, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 2, 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5 प्लस माइनस √1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस √1 कितना होता है 1 अपॉन 2। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं, m की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेंगी, जब बीच में प्लस रहेगा एक बार और जब बीच में एक बार माइनस रहेगा। तो जब प्लस रहेगा तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, -5 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -4/2 और m की वैल्यू निकल आएगी -2। और जब प्लस की जगह माइनस होगा एक बार तो क्या हो जाएगा, ये -5 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 2 और m की वैल्यू निकल आएगी -3। अब आप यहां पास देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, m की जो वैल्यू है वो 2 रियल और डिफरेंट वैल्यू निकली है। जब m की वैल्यू 2 रियल और डिफरेंट निकले तो आपको CF का प्रोसीजर पता ही है, क्या रहता है, CF क्या रहता है, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स CF जो रहता है e की पावर m1x प्लस e की पावर m2x, ये रहता है CF जब दो रियल और अनइक्वल रूट्स हों या डिफरेंट रूट हों। तो CF जो अपना निकल आएगा वो निकलेगा e की पावर, इसको मैं m1 मान लेता हूं, इसको m2 मान लेता हूं। आप किसी को भी m1 m2 मान सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो मैं यहाँ पास पुट करता हूं m1 कितना मैंने माना है -2x प्लस e की पावर m2 कितना है -3x, ये निकल आया अपना CF। जब अपना CF निकल आता था तो फिर अपन लोग क्या निकालते थे, PI निकालते थे। चलिए PI निकालता हूं, तो फॉर PI आप सभी को पता है क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू Q। चलिए पुट करता हूं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d कितना है, फंक्शन ऑफ d है अपना इतना, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू Q कितना है, Q है e की पावर -2x साइन 2x, ठीक। e की पावर -2x को अगर साइड करना है तो आपको पता है कि d की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, d प्लस a पुट करना पड़ेगा। चलिए तो मैं वही पुट करता हूं, क्या पुट करूंगा, पुट d की जगह क्या, d प्लस a, और a कितना है, a है यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि x के बगल वाला a होता है, a है -2। चलिए पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d की जगह क्या पुट करूंगा, d प्लस a का स्क्वायर प्लस 5d प्लस a प्लस 6 इंटू साइन 2x। जैसे ही मैंने d की जगह d प्लस a पुट कर दिया, e की पावर -2x या e की पावर ax बाहर आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना PI निकाल लेंगे। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं यहां रब करता हूं। चलिए तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा PI इक्वल टू e की पावर -2x
वन अपॉन डी प्लस ए स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का है तो प्लस 2 इंटू ए कितना है डी है, इंटू बी कितना है ए है, फिर क्या है प्लस 5 का अंदर इंटू करता हूं तो हो जाएगा 5d प्लस 5a और प्लस 6 इंटू साइन 2x। ए की वैल्यू अंदर पुट करता हूं तो ए की वैल्यू कितनी है -2। चलिए तो आगे सॉल्व करता हूं, ए की वैल्यू रखता हूं तो ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू ई की पावर -2x 1 अपॉन डी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहां पास पुट करता हूं, ए की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है -2 तो ए की स्क्वायर निकालना है तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू डी इंटू ए कितना है, ए है -2 प्लस 5d प्लस 5 ए कितना है, ए है -2 प्लस 6 इंटू साइन 2x। आगे सॉल्व करता हूं तो पी आई इक्वल टू ई की पावर -2x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 और इंटू डी तो ये हो जाएगा -4d प्लस 5d प्लस 5 2 जा 10, क्या हो जाएगा माइनस में है 5 इंटू -2 -10 प्लस 6। ठीक, चलिए तो सॉल्व करता हूं, 6 प्लस 4 10 और 10 माइनस 10 0 तो ये कट जाएगा है ना। फिर क्या दिया है, फिर दिया है पी आई इज इक्वल टू ई की पावर -2x तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर -4d प्लस 5d प्लस 1d तो ये हो जाएगा प्लस d इंटू साइन 2x लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, इंटू साइन 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ये किस फॉर्म का है, केस 2 के फॉर्म का है। जब q क्या, ये q इस तरह के फॉर्म में बन गया ना 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू। जब q साइन या कॉस के फॉर्म में हो, मतलब केस 2 साइन या कॉस के फॉर्म में रहता है तो हम लोग क्या करते थे, डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर पुट करते थे। तो हम लोग यहाँ पास पुट करेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू -a स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पुट कर देता हूँ तो हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू ई की पावर -2x 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर पुट कर देता हूँ और a कितना है, a है 2। जो साइन 2x है उसके x के बगल वाला जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a कितना है 2। तो यहां पास लिख देता हूं a इज इक्वल टू 2, तो डी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा -a स्क्वायर प्लस d इंटू साइन 2x। ठीक, इतना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए और a कितना है, a है 2 तो 2 की वैल्यू यहां पास पुट करूंगा तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू ई की पावर -2x 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह a की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा -4 प्लस d इंटू साइन 2x। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं तो ये हो जाएगा e की पावर -2x, नीचे लिखता हूं e की पावर -2x 1 अपॉन d को पहले लिखता हूं -4 को बाद में, तो d -4 इंटू साइन 2x। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे मैंने क्वेश्चन कराए थे, अगर नीचे d-4 बच जाए या d+3 कुछ भी, मतलब d के साथ कोई ऐड में हो तो आप उसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो मैं यहाँ पास रेशनलाइज करता हूँ। चलिए तो ये हो जाएगा e की पावर -2x यहां पास हो जाएगा e की पावर -2x साइन 2x को एज इट इज लिखता हूं और 1 अपॉन d-4 को रेशनलाइज करता हूं तो ये हो जाएगा d+4 और नीचे भी क्या हो जाएगा d+4। ठीक, फिर क्या हो जाएगा e की पावर -2x साइन 2x एज इट इज d+4
अपॉन d-4 d+4 आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी a माइनस बी a प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए लगाता हूं, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो d स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक, फिर अपन लोग क्या करेंगे, फिर पुट करेंगे क्या, d स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस में। तो चलिए पुट करता हूं, तो हो जाएगा साइन 2x e की पावर माइनस 2x बाहर था, d+4। एक काम करता हूं, साइन 2x का अंदर इंटू कर देता हूं, तो हो जाएगा e की पावर माइनस 2x साइन 2x d प्लस साइन 2x 4। ठीक, और नीचे क्या, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट कर देता हूं, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 16। ठीक, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x साइन 2x के बाद में d है, और मैंने आपको बताया था d का मतलब होता है d बाई डी एक्स। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं साइन 2x का, तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x का भी हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करता हूं a की। a कितना था, a था अपना, a कितना था, a था 2, तो 2 पुट कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 16 माइनस 20, तो माइनस 20 आ जाएगा नीचे। ये निकल आया अपना पी आई। जब पी आई भी निकल आया, सी एल भी निकल आया, अब क्या निकालेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, y इज इक्वल टू सी एफ कितना था अपना, शायद रब कर दिया है, मुझे याद है सी एफ क्या था, सी एफ था अपना e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर माइनस 3x, यही था सी एफ, आप एक बार देख लीजिएगा। प्लस पी आई, पी आई कितना निकला, इतना निकला, e की पावर माइनस 2x cos 2x2 प्लस 4 साइन 2x अपॉन 20। यहां माइनस था, माइनस e की पावर माइनस 2x था। यही है अपना आंसर, पॉज करके नोट कर लीजिए।